नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वसंत भाग 1 के, जिसमें चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे और इनके लेखक महोदय हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पात्र परिचय की बात करें तो मोहन देखिए एक विद्यार्थी का रोल अदा कर रहा है। दीनानाथ एक पड़ोसी का अदा कर रहा है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता। मास्टर मोहन के मास्टर, यानी कि मोहन एक स्टूडेंट है। ठीक है, मोहन एक स्टूडेंट है। ठीक है, और दीनानाथ एक पड़ोसी है। याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। पात्र मोहन एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ, इसमें माँ है मोहन की माँ। पिता मोहन के पिता और मोहन के मास्टर। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्ते हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बड़ा बड़ा पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। पुचकार कर माँ कहती हैं, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता। अभी डॉक्टर को बुलाया है। ले अब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। कौन? माँ। हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिरता रहता था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर कुछ चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहता है। कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी हंसी के दुख का दुख, यह ऐसे क्या होता है? कोई नहीं, बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया है। बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कड़ा कर माँ, ओ माँ, माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कई बड़ी खराबी बीमारी है। देखो ना कैसे लोटपोट हो रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। यह 4332 है जी। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचा फिरता है। नहीं जी, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। हम पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ, माँ, ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। फिर माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ
कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? लेकिन नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जी अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्के, उसके थप्पड़, वहाँ यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ। हाँ, आ ही रहे हैं, ठीक करा देंगे। मोहन तेजी से कराह कर। माँ, घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआशा शाह बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटी, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश हुआ। अब देखिए वैद्य जी क्या कहते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हुए वैद्य जी के मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसे दर्द है, कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर है। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकुड़ते हुए, ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ। ओ वैद्य जी, हर्ष से उछलकर मैंने कहा, मैं हर्ष से उछलकर मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है यह, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी, यह आपकी भेंट। नोट देते हुए। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं आप, और हम क्या दूँ हैं? डॉक्टर अंदर के दरवाजे से आते ही है, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता हूँ, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत से तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई दर्द चल रहे हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। कौन? डॉक्टर। माँ, काँपकर फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी हुई है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं, डॉक्टर साहब को देते हुए। माँ, सेक तो दूँ? डॉक्टर साहब, डॉक्टर, दूर से गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है? लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह कोई नया दर्द होगा। राम, मारी बीमारियां ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आते हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं जाता। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। सभी इनके घर में एंटर ही होते हैं।
बड़ा बोरियत कहानी है। लेकिन माँ, वो मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे, व्हाट द हेल, क्या बोले, ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई आकर? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं था एकदम। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द समझ गया, उसी में ऐसे से होता है। कैसे कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है। बहुत ही बोरिंग है चैप्टर। लेकिन माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। विष्णु प्रभाकर जी भी ना क्या क्या लिखते रहते हैं। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाता है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन, चुप। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोला, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। जी सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए मोहन जी। मास्टर जी, यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ, चौंक कर क्या? मोहन सासा मुँह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं कहता। माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा कर सकेंगे, आपको ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी से दिखती रहती है। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश होते हैं। माँ, क्या रे मोहन, तेरे पेट तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए अलग। पिता चकित होकर, क्या हुआ माँ? क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वह मोहन, वाह वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक कटास के बाद पर्दा गिर जाता है। जो भी कहिए, बहुत ही बोरिंग चैप्टर था ये। मतलब बच्चों की जो मतलब स्कूल जाने की कहानी है। यानी कि जब भी स्कूल जाने का नहीं मिलता है बहाना, तो क्या कहते हैं, हम लोग भी बोले हैं कि अक्सर पेट में दर्द होने लगता है, तो वही बीमारी को ये ऐसे ऐसे किया, और ये मतलब दिमाग में जैसे तैसे क्या बताए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सबसे अभी तक की सबसे बोरिंग चैप्टर हमें यही लगी थी, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे कहानी के जो रचनाकार हैं मोहन प्रभाकर है। इसमें आप लोगों ने जाना कि क्या कैसे इसमें कहानी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।